एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके बारे में करंट गॉसिप क्या चल रही है। ठीक है, मुझे बड़ा शौक है ये करने का और ये मैंने कर लिया। पहली दफ़ा मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो है बड़ा शौक है। लेकिन मुझे जो है वो कार्ड्स का जो है वो बड़ी एहतियात से मैं करती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। चलें जी। अरे 3 कार्ड ही निकला। चलें गॉसिप देखते हैं आपके बारे में क्या चल रही है जनाब आजकल। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। मैं ये जुमला बोल बोल के थक गई हूँ। कोई नया जुमला मुझे बताइए प्लीज़। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपके लिए नहीं हैं। हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 3 एंड 10, 13 13 13 और 13, वाह। 13 13 तो क्या मेरा 13 13 तो क्या मेरा। ये रीडिंग क्या आ रही है भाई? गॉसिप क्या चल रही है आप लोगों के बारे में? ओके, 3 गॉसिप्स चल रही हैं आपकी 3 मुख्तलिफ जगहों पे जनाब। चलें जी। घर में अलग चल रही है, बाहर कहीं और चल रही है, ऑफिस में कुछ और चल रही है। क्या गॉसिप चल रही है? इतनी सारी गॉसिप्स क्यों चल रही हैं? ओके, अच्छा अच्छा जी। पहले मैं कार्ड्स दे लूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या गॉसिप्स चल रही हैं। 3 अलग जगहों पे अलग अलग गॉसिप्स चल रही हैं। चलिए, क्या गॉसिप चल रही है? ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक में एंड में देखूंगी। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले जो गॉसिप चल रही है वो आपके लव कनेक्शन में चल रही है ना। लव कनेक्शन में जो गॉसिप चल रही है, आपके पार्टनर आप पे बेतहाशा नजर रख रहे हैं। आपको बेतहाशा सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, बेतहाशा चेक किया जा रहा है किस वक्त ऑनलाइन हुए, किस वक्त ऑफलाइन हुए, कौन से दोस्त से बात की, किस से बात की, क्या बात की, कहाँ गए, किससे मिले, क्यों मिले, और सारी चीज़ें जो है वो पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जा रहे हैं। ज़िंदगी में आपके इन एंड आउट रह रहे हैं, यानी कि आपसे कम बातें हो रही हैं, आपको ऑनलाइन ज़्यादा चेक किया जा रहा है। यानी कि आपने क्या पोस्ट लगाई, आपने किससे बात की, कितनी देर आप एक्टिव रहे हैं सोशल मीडिया पे, और आपने कितनी आपने चीज़ें जो हैं वो पोस्ट की हैं, और जो पोस्ट की हैं वो इतनी खुशी का इज़हार आपने क्यों किया है। यानी कि हर चीज़ पे बहुत बारीकी से जो है वो नज़र रखी जा रही है आपके लवर की तरफ से। बहुत बारीकी से वो चेकआउट कर रहे हैं आपको। और दिन में कम से कम 6 दफ़ा वो आपको, या 6 घंटे मुसलसल वो आपको इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं। 6 घंटे कम नहीं होते किसी को चेक करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत है, सोलमेट हैं आपके। लेकिन फिर सारे चेक एंड बैलेंस के बाद उन्होंने आपको, हो सकता है कि या तो टाइम दे दिया है 2 महीने का या 4 महीने का, रेस्टिंग पोजीशन में, कि जो मर्जी आए कर लो और फिर उसके बाद देखा जाएगा। आपकी दूरी जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ फेस कर रहे हैं। हालाँकि देखने में बहुत मासूम हो सकता है आपके जो लवर हैं, वो देखने में बड़े सीधे-साधे से हैं, लेकिन हैं नहीं इतने सीधे जितने वो सीधे नज़र आते हैं या नज़र आती हैं। एक स्टार की पोज़ीशन में हैं और आपको वो शो ये कर रहे हैं कि बहुत ही पार्टी इस वक़्त कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल उनकी ज़िंदगी है। उनके लिए आपके पास बिल्कुल वक़्त नहीं है, आपके पास भी उनके लिए नहीं है, ना उनके लिए आपके पास वक़्त है। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन गॉसिप जो है वो ये चल रही है कि आप कर क्या रहे हैं। अपने दोस्तों के दरमियान भी आप पे बहुत ज़्यादा, देखिए अब खुद तो चेक कर रहे हैं
अपने तौर पे अपने दोस्तों को भी आपकी सारी चीज़ें बताई हुई कि ज़रा चेक करते रहना कि किस वक़्त ऑनलाइन है, और इनके दोस्त भी मिलके आपका जो सोशल मीडिया है, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पे आपको चेक कर रहे हैं इनके दोस्त। और अगर ये नहीं होते तो इनके दोस्त उस वक़्त आपको चेक कर रहे होते हैं और बाद में आपकी रिपोर्ट इन तक पहुँचाते हैं कि इस वक़्त ऑनलाइन थे, इस वक़्त ये पोस्ट लगाई, इस वक़्त ये किया, इस वक़्त बिज़ली जा रहा था फ़ोन, इस वक़्त फ़ारिग थे। ये सारा गॉसिप्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं ये मैं क्लैरिफाई करूँगी कि इस कदर की परेशानी क्यों पड़ी हुई है इनको। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों पड़ी हुई है इतनी परेशानी? ओके, ओके। अच्छा जी, हो सकता है कि आपके कोई बहुत पुराने दोस्त आपसे अभी उनकी रिसेंटली मुलाकात हुई है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, एक चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में, जो चेंज आया है वो बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है मनी वाइज़ आपकी ज़िंदगी में। तो जो ये ग्रोथ आ रही है ना, इसकी वज़ह से आपके पार्टनर काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं उसको अ, गैर महफूज अपने आप को समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा गैर महफूज को क्या कहेंगे इंग्लिश में, अब इस वक्त लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे जहन में। ओके, तो अपने आप को बड़ा ही इनसिक्योर इनसिक्योर अपने आप को बड़ा ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके दोस्त आ गए हैं, दूसरा आपने कोई मेजर शिफ्ट किया अपनी ज़िंदगी में जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, और पैसा आने की वजह से ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस आप पे किया जा रहा है। ओके, ये एक गॉसिप अपने दोस्तों में इन्होंने फैलाई हुई है कि देखो इसको ये क्या कर रहा है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं देने वाली या देने वाला, इसका दोस्त आया भी है कि नहीं आया, ये एक गॉसिप चल रही है। दूसरी गॉसिप जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो आपकी फैमिली की तरफ से चल रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है जो बड़ी स्पीड से आप अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में ले रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, बड़ी क्लैरिटी के साथ आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली जो है वो आप पे एतबार नहीं कर रही। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग आप पे एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं, ना आपके लवर आप पे एतबार कर रहे हैं, ना आपके घर वाले आप पे एतबार कर रहे हैं। इतनी क्लैरिटी होने के बावजूद कुछ चीज़ें आपने अपने मैरिज पार्टनर से छुपा के रखी हुई हैं। सारी चीज़ें बताने के बावजूद हो सकता है कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप मानते हैं कि वक़्त के साथ ही डिसॉल्व होगा। ये जजमेंट है, ये ऊपर वाले का किया हुआ है, ये आपका किया हुआ नहीं है, तो जो ऊपर वाले का फैसला होगा वही चीज़ कवर होगी। हो सकता है आप मैरिज पर्सन हैं और थर्ड पार्टी डील कर रहे हैं, तभी आपके जो लवर हैं वो आपको कुछ ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है किसी एक के लिए या 2-3 लोगों से ये रेजोनेट कर जाए, ये गॉसिप जो चल रही है। ठीक है, मून की एनर्जी में आपके जो मैरिज पार्टनर हैं उनको बार बार ये लग रहा है कि आप कोई चीज़ उनसे छुपा रहे हैं। एक मेजर शिफ्ट आया है आपकी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी की भागदौड़, पहले हो सकता है कि आपके चीज़ें बटी हुई हों, यानी कि आधे काम आप करते हैं, आधे आपके पार्टनर करते हैं, आधे आपके जो घर में हेल्पर हैं वो करते हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें आपने अपने हाथ में ली हैं। तो उसको जो आपने हाथ में लिया है उसको कंट्रोल करना, उसको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको। तो आपने ये चीज़ें, यानी ये जो मुश्किलें हैं वो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेस्टिंग पोज़ीशन में भी हैं, आप किसी को बता नहीं रहे कि कितना क्रिटिकल वक़्त है आपके लिए। ओके? तो ये चीज़ें जो आप छुपा रहे हैं ना, तो आपके मैरिज पार्टनर को फ़ील आ रही है ये, यानी कि वो आप पे शक कर रहे हैं एक तरीके से कि आप उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। मून की कार्ड की मैं क्लैरिफ़िकेशन लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मैरिज में क्या गॉसिप चल रही है? सारी चीज़ें बता भी नहीं है, फिर भी आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, डेफ़िनिटली आप किसी थर्ड पार्टी पोज़ीशन में हैं, आप अभी भी अपने एक्स से कॉन्टैक्ट में हैं। ये जो रीडिंग आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, अपने दोस्तों के थ्रू भी करवा रहे हैं, आप भी उनको ऑफ़र कर रहे हैं। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है इस दूरी में आप लोगों की। आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम इकट्ठे हैं जनाब। तो
आप इनकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं अपने लवर की, हालांकि आप मैरिड पर्सन हैं, और गॉसिप आपके पार्टनर ये कर रहे हैं कि आप सारी चीज़ें अकेले करने के बावजूद आपका कांटेक्ट अभी भी आपके एक्स से है। ये बात आपके मैरिज पार्टनर, गॉसिप तो नहीं कहूँगी मैं, ये वो डिस्कस कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से कि मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी आसानी से इसका लव कनेक्शन ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी थर्ड आपका, ये आपके कैरियर का आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। को वर्कर्स के दरमियान भी जो है वो गॉसिप चल रही है। एक आपकी लव कनेक्शन में चल रही है मैरिज में, और एक आपकी वर्क प्लेस पे चल रही है गॉसिप जनाब, कि आप एक तो खुल के बात करते नहीं हैं, आपकी आदत है, या खुल के आप बात नहीं करती हैं। दूसरा, आप अपनी जॉब पे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। आपका जॉब करने का जो नज़रिया है वो ही बड़ा डिफरेंट है। हो सकता है बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑफिस में काम करना इतना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं फील्ड वर्क में ज़्यादा आराम से काम कर लूँगा, और आपका काम करने का तरीका आपके को वर्कर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है। आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। आपका आप यानी कि, अब मैं आपको मिसाल इस तरह से दूँ कि किसी चीज़ को आपने सेल आउट करना है, ठीक है? आपने जो है वो, अब भले आप दुकान पे सेल आउट करें, आपने दुकान पे वो सजा दी किताब और वो सेल हो गई, कोई आया पर्सन उससे सेल कर ली। आपने इंटरनेट पे उसका ऐड डाल दिया, ठीक है? एक तरीका ये है कि आपने दुकान पे वो चीज़ सजा दी, वो आए कोई बायर और उसने खरीद के ख़त्म हो गया किस्सा। या दूसरा तरीका ये कि आपने इंटरनेट पे उस किताब का नाम डाला और टैग कर दिया, और फिर लोगों को ऑनलाइन पता चल गया कि ये किताब इस बुक शॉप पे मिलेगी, तो लोग आप तक पहुँच गए। तो 2 तरीके हो गए ना, तो आपका तरीका जो है अपने कोवर्कर के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है काम करने का। इस वजह से आपको जॉब पे या अपनी जगह पे काम करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। जो गॉसिप चल रही है कि आपका काम करने का तरीका उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, उनका काम करने का तरीका आपकी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं मनी वाइज़ कि आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं कि इससे नहीं सँभलेगा, इससे नहीं देखा जाएगा, और ये बात आपको बहुत बर्डनाइज़ कर रही है। हो सकता है आपने किसी नई जगह पे मूव ऑन किया है, जिसकी वजह से भी आपको सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं जनाब आपकी वर्क प्लेस पे। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हुए हैं आप, या कोई काम ऐसा है कि अभी सेटलमेंट नहीं हो रही उसकी। 4 ऑफ कप, टावर, 8 ऑफ कप। ओके, अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप मनी वाइज, आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, आपके पास अच्छी खासी सेविंग है, और हो सकता है कि आप इस जो जॉब सिचुएशन है, एक ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट हो जाए कि आप ये सोचें कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं और मुझे वहाँ से एक लमसम अमाउंट एज अ प्रॉफिट पर मंथ मिलता रहे, क्योंकि जॉब तो आपकी समझ में नहीं आ रही और लोग आपको करने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप वॉक अवे कर जाएं जॉब से और आप सुकून से बैठ के कहीं इन्वेस्ट कर दें, और वो जो इन्वेस्ट आप करेंगे घर की सूरत में, या किसी प्रॉपर्टी की सूरत में, या किसी लैंड की सूरत में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत ये कि आप काम करें। ये आपके लिए एक, क्या कहेंगे उसको, एडवाइस आ रही है, क्योंकि आपके काम करने में बहुत स्लो मूवमेंट है पैसे की, बहुत स्लो मूवमेंट है। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, आप एज अ इन्वेस्टर अगर काम करते हैं, तो उसमें आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको इंडिपेंडेंसी फील होगी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक आप इन्वेस्टर के तौर पे अपनी ज़िंदगी में काम करते आए हैं या करती आई हैं, उसमें ही आप इंडिपेंडेंट होंगे, और उसमें ही ग्रोथ है आपकी। इन्वेस्टर्स, आपको पता होगा, 2 लाख लगाए, उसमें 20,000 का फ़ायदा हो गया, फिर आपने 20,000 लगाए, उसमें आपको 4,000 का फ़ायदा हो गया। इस तरह का काम अगर आप करें, बनिस्बत ये कि आप कोई जॉब करें, कोई चीज़ ले के फिर उसको सेल करें,
और उसमें आपको नुकसान है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो उसमें आपको प्रॉफिट है। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, ठीक है। तो गॉसिप जो है वो तीनों जगह आपके लिए अलग अलग चल रही है और बैलेंस आ जाएगा, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक आपकी गॉसिप का ये आया है कि बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे कि आपकी ज़िंदगी में आजकल गॉसिप क्या चल रही है, 3 गॉसिप्स चल रही हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, फेस करना आपका काम है, ठीक है। तो अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं मुझे मेरा माइक किस वक्त ये बंद हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेरा माइक बंद हो गया है। कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप जॉब करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने नहीं देखा कि मेरा माइक किस वक्त बंद हुआ है, ठीक है। तो ये रीडिंग आधी ही होगी, अगर आधी हुई तो कोई बात नहीं, मैं आधी ही लगा दूँगी। 2 तो चीज़ें पूरी हो गई थी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है ये वीडियो, अब मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो अगर आप एज अ इन्वेस्टर काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा है और बैलेंस आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।